नमस्ते अंकल जी। आप कौन? मैं बानी, रिया की फ्रेंड। उसने बुलाया था मुझे घर पे। लेकिन रिया तो मार्केट गई है। मार्केट गई? मुझे तो फ़ोन करके बोल रही थी कि आज असाइनमेंट पूरा करते हैं, घर पे बुला रही थी मुझे। अब खुद ही मार्केट चली गई। अच्छा ठीक है अंकल जी, मैं ना फिर बाद में आती हूँ। अरे ऐसा कैसे जाओगी? उसका बाप है ना यहाँ। एक काम करो, तुम अंदर आके बैठो, रिया आएगी तो मिलकर चली जाना। ठीक है अंकल जी। आ जाओ अंदर। वानी, हाँ अंकल जी। खड़ी क्यों हो? बैठो ना। ओके, थैंक यू अंकल जी। और पढ़ाई लिखाई सही चल रहा है ना? हाँ अंकल जी, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। रिया को मैं कितनी बार बोला था कि अपनी सहेली को लेके आ, लेकिन तुम कभी आई नहीं। लेकिन अच्छा हुआ कि आज तुम आ गए, तो देखो तुम्हें देखने का मौका भी मिल गया। थैंक यू अंकल। वैसे रिया भी बहुत अच्छी है। वैसे उसे कितना टाइम लगेगा? अब मार्केट गई है तो आधा घंटा 45 मिनट तो लग ही जाएगा ना। हाँ सही कह रहे हो। तब तक चलो मैं उसका एक बार चेक कर लेती हूँ असाइनमेंट, उसने क्या क्या किया है क्या नहीं किया है। अरे वो तो चेक कर लेना है। ऐसे चाय पानी कुछ लोगी? अरे नहीं अंकल जी, थैंक यू। अच्छा कोई बात नहीं, अगर असाइनमेंट चेक करना है तो सामने उसका कमरा चली जाए। अच्छा वो रूम है ना उसका? हाँ ठीक है अंकल जी, मैं वहाँ वेट करती हूँ। वो आती है तो आप मुझे बता देना। ठीक। ओके। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। मेरी बेटी की सहेली इतनी खूबसूरत, मज़ा आ गया इसको देख के। वैसे भी मेरी बेटी शादी करने लायक हो गई है। शादी करके वो अपने ससुराल चली जाएगी तो मैं अकेला ही हो जाऊंगा, और ये उसकी सहेली भी है। एक काम करता हूँ, इसको पटाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये मान जाएगी ना तो मैं इसे रिया की नई मम्मी बना दूंगा, और मेरी भी बची हुई ज़िंदगी ऐश मौज से बीतेगी। ट्राई करता हूँ। अंकल जी कुछ चाहिए आपको? हाँ चाहिए तो, लेकिन वो क्या है ना, मैं अपनी चाहत बाद में बताऊंगा। ऐसे बताओ, पढ़ाई लिखाई सही चल रहा है ना? हाँ अंकल जी, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। तो पढ़ाई लिखाई के बाद क्या करने का विचार है? पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी सी जॉब देख के बस सेटल हो जाऊंगी। अभी तो यही प्लान है। हाँ, पढ़ाई लिखाई तो किस लिए करता है लोग? जॉब के लिए। जॉब किस लिए करता है? पैसे के लिए, है ना? जी। अगर बिना जॉब के 50,000 रुपये महीना मिल जाए तो कैसा रहेगा? बिना जॉब के 50,000 रुपये? मैं कुछ समझी नहीं अंकल जी। देख, तुम्हारी सहेली अभी मार्केट गई है, अच्छा मौका है चौका मारने का। तुम्हारी सहेली की शादी करने की उम्र भी हो गई है जी। वो शादी हो जाएगी उसकी तो चली जाएगी ससुराल, और मैं तो रह जाऊंगा अकेला। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की अगर मेरी वाइफ बन जाए, मतलब तुम अपनी सहेली की मम्मी बनना स्वीकार करो, तो जानती हो ना, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। बकवास बंद कीजिए अंकल जी। और आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही? आपकी बेटी की दोस्त हूँ मैं, और अपनी दोस्त बेटी की दोस्त पे ही आपकी गंदी नजर है। आपकी बेटी जैसी हूँ मैं, थोड़ा सा तो शर्म करना चाहिए ना। ये सारी शर्म मर चुकी है आपके अंदर की। अरे इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ, पूरे समाज के सामने ढोल पीट के कहूँगा कि ये मेरी नई बीबी है, तो इसमें कौन सा गलत काम कर रहा हूँ? देखो अंकल जी चुप हो जाओ आप, ठीक है? और आइंदा अगर मुझे अगर कुछ भी मेरे बारे में बोला, मतलब इतना घटिया सोच का इंसान मैं पहली बार देख रही हूँ। अच्छा है कि मेरा बाप नहीं है, वरना बाप ऐसे होते हैं ना तो मुझे ऐसे बाप चाहिए भी नहीं। और दूसरी बात, आने दो रिया को, मैं सारी चीजें बताऊंगी कि उसका बाप कितना घटिया है, और पता नहीं वो तुम्हारे साथ कैसे रह रही है। अच्छा, तो तुम रिया को बताओगी मेरे घटियापन के बारे में? कोई बात नहीं, जब तुमने उसको सब कुछ बताने का ठान ही लिया है तो मैं जरा घटियापन कर ही लेता हूँ, ताकि तू आराम से बताना उसको। हाथ छोड़ो मेरा। अरे भगवान के लिए बाद में छोड़ेंगे, पहले मुझे तो भोग लगाने दे। पापा! रिया! अच्छा हुआ आप आ गए, वरना पता नहीं आज मेरे साथ क्या होता। बेटी अच्छा हुआ तू सही वक्त पे आ गई, नहीं तो आज ये लड़की तेरे बाप के चरित्र का सत्यानाश कर देती।
बताओ, मैंने इसको कितनी बार कहा कि तेरी बाप का उम्र का हूं, अरे मुझसे जबरदस्ती मत कर, लेकिन ये तो बोल रही थी कि तेरी शादी हो जाएगी, तू ससुराल चली जाएगी, तब तो मैं अकेला रह जाऊंगा। तो उस अकेलेपन को दूर करना चाहती थी, और जानती है इसके लिए मुझसे 50,000 रुपया भी मांग रही थी। मैंने मना किया बेशरम को, लेकिन बात ही नहीं मानी और जबरदस्ती मेरे ऊपर टूट पड़ी। ये आप क्या कर रहे थे? आपको शर्म नहीं आ रही है सब करते हुए? अरे ये आपकी बेटी की उम्र की है। उम्र की क्या है, मेरी दोस्त है ना ये, आपको पता है बचपन से ये मेरी दोस्त है, तो इसका मतलब ये भी आपकी बेटी हुई ना। अरे बकवास बंद कर, है? बाप को ज्ञान दे रही है। और जिस बाप ने पाल पोस के तुझे इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया कि तू आज सोसाइटी में इज्जत से खड़ी है, उसी बाप के चरित्र पे तू लांछन लगा रही है, वो भी इस 2 कौड़ी के लड़की के कारण। देख, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस मुझे इसमें तेरी मम्मी की झलक नजर आ गई, इसलिए मैं इसे जबरदस्ती कर रहा था कि किसी तरह इसको अपनी पत्नी बना लूं, और इसमें कोई गलत बात नहीं, ये बहुत छोटी बात है। अरे पापा, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। सर आप सोचना, ऐसे कोई अधेड़ उम्र का आदमी अगर मुझसे बोले कल को राह चलते आ मैं तुझसे शादी करूंगा, तेरी लाइफ बन जाएगी, तो आपको कैसा लगेगा? कराओगे आप उससे शादी? बकवास बंद करने तो मुंह तोड़ दूंगा, समझे? क्यों पापा, अब खुद की बेटी पे बात आई तो आपको बहुत बुरा लग रहा है? आपने कभी ये सब काम करने से पहले इसके बारे में एक बार भी सोचा? ये भी तो किसी के घर की बेटी है, किसी की बहन है। लेकिन नहीं, तब आपको सिर्फ अपने गंदे इरादे दिख रहे थे। और मुझे तो लग रहा है इस घर में मैं सेफ ही नहीं हूँ आपके साथ। मैं यहाँ रह क्यों रही हूँ? कहीं कल को आप मेरे साथ ये सब कुछ। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं आपको छोड़ के और ये घर छोड़ के ना जा रही हूँ। देख बेटिया, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन तेरा बाप हूँ बेटिया, तूने बाप की गलती तो माफ कर दे। देख, मैं तेरी कसम खा के कहता हूँ कि आज के बाद न सिर्फ तेरी सहेली बल्कि किसी और लड़की को भी बुरी नज़र से नहीं देखूंगा, मेरा विश्वास कर। नहीं नहीं रिया, तुम इनकी बातों में मत आना, ये बहुत गंदे इंसान है, और अगर आज तुम टाइम पे नहीं आती ना तो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होता। मैं तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहती। तुम यहाँ मत रहना, तुम सेफ नहीं हो यहाँ पे। तुम चाहो तो मेरे घर रह सकती हो। पापा, अब मैं आपके साथ ना 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहूंगी, और आपकी गलती ना माफ़ी के लायक नहीं है। मैं जा रही हूँ आपके छोड़ के, और आप जब इस घर में अकेले रहोगे ना तब आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती करी है। चलो। अरे बेटी सुन तो, बेटी, ये भगवान, ये क्या कर दिया मैंने। मुझे तो लगा कि इसकी सहेली को पैसे का प्रलोभन दूंगा तो वो पैसे के लालच में अपना चरित्र मेरे पास गिरवी रख देगी, लेकिन ये तो बहुत अच्छी लड़की निकल गई। मतलब मेरी इज्जत मटिया मेट कर दी बेटी की नज़र में। अब बेटी की नज़र में तो मैं जिंदगी भर आंख मिला के नहीं देख सकता। क्या कहेगी बेटी? और बेटी इसे घर छोड़ के जा रही है, सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे कि बेटिया कहाँ गई, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मैं बेटिया को ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। बेटी